चलो बच्चों आ गए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एसएसटी यानी सोशल साइंस, उसको बोला जाए तो सामाजिक विज्ञान का। तो चलो आज से हमारा जो टाइम बचा है मात्र वो पूरा का पूरा बचा है कितना, तो ये 4 मंथ बचा हुआ। कितना मंथ बचा हुआ है? 4 मंथ। तो आज से हम लोग कंटिन्यू 30 का 30 दिन पूरे जम के तैयारी करेंगे। ये 30 का 30 दिन पूरे जम के तैयारी करेंगे और एक टारगेट लेके चलेंगे। क्या टारगेट? अमकी बार 400 पार। क्या? अमकी बार 400 पार। तो चलो विदाउट देरी किए हम चलते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? सामाजिक विज्ञान। क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान। तो देखो क्या हुआ है, हमारे सामाजिक विज्ञान को अध्ययन करने के लिए ना सामाजिक विज्ञान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो पहला हमारा क्या? इतिहास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिस्ट्री। और दूसरा क्या हमारा? भूगोल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और आगे का हमारा टॉपिक क्या है? नागरिक शास्त्र। क्या है टॉपिक हमारा? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को ना हम लोग सिविक्स कहते हैं। और अर्थशास्त्र, ये क्या हमारा? अर्थशास्त्र, इसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। चलो अब चलते हैं कौन से बुक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या बात करेंगे। है मुख्य रूप से मानो अब बांटा गया तो सभी में किसी ना किसी प्रकार का भिन्नता होगा तभी ना सभी को अलग किया गया। तो चलो अब जानते हैं किसमें क्या भिन्नता है। तो क्या? हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास में क्या? इतिहास में हम लोग क्या करते हैं? वर्तमान, क्या इसको वर्तमान और वर्तमान से पूर्व घटी घटनाओं का बात करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो अतीत वर्तमान और वर्तमान से पूर्व घटी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो अब जानेंगे। तो अब आगे हमारा क्या है? भूगोल। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो भूगोल के अंतर्गत ना हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो भूगोल के अंतर्गत भूमि और भूमि का बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भूमि और भूमि के बनावट का अध्ययन करते हैं। अब चलो आगे हमारा ये नागरिक शास्त्र की क्या है? आगे हमारा नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं? नागरिक शास्त्र में हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना संविधान में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, समता का अधिकार, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े? तो यही हमारे अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन किस में करते हैं? तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। अब हमारा बच गया ये लास्ट में है अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत करते हैं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उसको विनिमय करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसका उपभोग भी करते हैं यानी उपयोग भी करते हैं। यही सभी के बारे में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब चलो जानते हैं सभी ये बुक है और बुक के जन्मदाता कौन है। क्या जानता है ना? अब कहीं जाते हैं तो हम लोग कहीं जाते हैं तो उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं लेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपना खून पसीना बहा कर ये बुक लिखा, तो सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या? इतिहास। इतिहास के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। और इनका जो जन्म हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था 484 ईसा पूर्व। कितने कहाँ में हुआ था? 484 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। अब इतिहास के जन्म किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 484 ईसा पूर्व यूनान में। कब हुआ था? 484 ईसा पूर्व यूनान में। अब हमारा क्या है? भूगोल। अब हमारा क्या है? भूगोल। तो भूगोल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को। किसको माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। अब इरेटोस्थनीज का जन्म कब हुआ था? तो इरेटोस्थनीज का जो जन्म हुआ था 276 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 276 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में। ये भी यूनानी वैज्ञानिक ही थे। अब हमारा क्या आगे? नागरिक शास्त्र। क्या आगे हमारा? नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र के कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बिजली का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो यही बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय थे, इन्होंने ही बिजली का आविष्कार किए थे। और इनका जन्म जो हुआ था ना, कब हुआ था? तो 17 जनवरी 1706 में। कब हुआ था? 17 जनवरी 1706 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था? तो अमेरिका में। कहाँ में हुआ था? अमेरिका में। अब हमारा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जनक। तो इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम आप लोग ने सुना ही होगा। तो वही अर्थशास्त्र के जनक थे। कौन? एडम स्मिथ।
अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 1723 में। कब हुआ था? 1723 में। अब कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। चलो यहाँ तक समझ गए। चलो बारी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे इतिहास। इतिहास का अध्याय हमारा फर्स्ट है। इतिहास का अध्याय फर्स्ट हमारा क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्रवाद की भावना का अध्ययन, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन, उसके बाद 1804 नेपोलियन संहिता का अध्ययन, उसके बाद वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्ययन, उसके बाद मैटरनिक युग का, उसके बाद इटली के एकीकरण का। इटली के एकीकरण किसने किया था? तो इटली का एकीकरण हमारे 4 महापुरुष जिसमें मैजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूल और विक्टर एमेनुअल ने, ये 4 मिलकर इटली का एकीकरण किया था। इनमें क्या हुआ? हमारे बहुत सारे गैस क्वेश्चन है इसमें। जैसे गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें, पूछा जाता है। ये हमारे 4 हैं। ये चारों में से किसी एक ना एक का जीवनी पूछा जाता कि पूछा जाएगा मैजनी का जीवनी लिखे या गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। ये सभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर फर्स्ट से क्रिएट होते हैं। यानी करीब करीब बोला जाए तो 5 से 7 नंबर का हमारा चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन बनता है। और हर बार चैप्टर फर्स्ट से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से पूछा जाता है। और आगे क्या है हमारा? जर्मनी का एकीकरण। आगे क्या हमारा? जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। और इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मैजनी को। ये चैप्टर फर्स्ट में, इतिहास के चैप्टर फर्स्ट में ये सभी के बारे में अध्ययन करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो इतना स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर हमारे क्लास पसंद लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी काफ़ी कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सके, काफ़ी अच्छी तरीक़ा से कर सके और वो भी 450 के मकसद में कामयाब हो सके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।